प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, तारियां सुजान। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ ममता, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, उसका कुछ अंश बाकी है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले वाचन करूंगा, उसके शब्दों का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद इसका सारांश बताऊंगा। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, शीतकाल मतलब जाड़े की। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। वह 70 साल की हो गई थी, इसलिए उसके कंकाल जो है दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था और खांसी से उसका गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव से की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां वहां आई हुई थीं, क्योंकि वह आजीवन उसके सुख दुख की सहभागी रही है। क्योंकि ममता हमेशा दूसरे के सुख दुख में सहभागी रही है। सहभागिनी मतलब भाग लेती थी, हिस्सा लेती थी, सबके साथ सहयोग करती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीप से जल पिलाया। सीप मतलब चम्मच समझ लीजिए। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अश्वारोही मतलब घुड़सवार आकर के उस झोपड़ी के किनारे पास दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वह घुड़सवार सोच कह रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होगा और वह बुढ़िया तो अब मर चुकी होगी। अब किससे कहूँ कि एक दिन बादशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह सोच रहा है कि मैं किससे पूछूं कि हुमायूं बादशाह किस छप्पर के नीचे रात गुजारा था। वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई। वह घटना लगभग 47 वर्ष पहले की हो गई थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ममता मरणासन स्थिति में पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ अपने कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। उसने पास की स्त्री से कहा कि जाओ उसे बुला लाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। ममता ने कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या एक साधारण मुगल, वह बादशाह था या एक साधारण मुगल था, किंतु उसने इस झोपड़ी को बनवाने की आज्ञा दी थी, यह मैंने सुना था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे जीते जी इस झोपड़ी को कोई न खोदे। मैं हमेशा इससे डरा करती थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। मैं आज यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगी। इस लोक को छोड़ रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। फिर वो ममता ने कहा, तुम इस जगह का मकान बनाओ या महल बनाओ। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मैं अब इस संसार को छोड़ रही हूँ। चिर मने बहुत दिनों तक, विश्राम गृह मने अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त कर रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक मतलब एकदम चुपचाप खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और बुढ़िया की मृत्यु हो गई। वह एक
अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ क्या हुआ, एक अष्टकोण 8 कोणों वाला मंदिर बना और उस पर शिलालेख करवाया गया। शिलालेख मतलब उस पर लिखित पत्थर लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यानी हुमायूं के यादगार में अकबर ने क्या किया, एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया यादगार में कि हुमायूं ने यहाँ एक रात निवास किया था। पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था, लेकिन उसमें उस मंदिर पर कहीं ममता का नाम नहीं था। इस प्रकार यही रहा जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, जिसमें मुग़ल बादशाह जो है हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर के भागता हुआ आया और उसका घोड़ा जो है घायल होकर गिर गया था। वह ममता की कुटिया के पास आया था और वह एक रात विश्राम करना चाहा। ममता पहले नहीं कर दी, लेकिन बाद में वह मानवता को याद करते हुए उस मुग़ल को अपने घर में शरण दिया था। एक रात वह रहा, उसके बाद जाते जाते उसने कहा कि इस घर को तुम लोग बनवा देना, क्योंकि मैंने एक रात यहाँ विश्राम किया है। इस प्रकार लेकिन ममता यह नहीं चाहती थी कि उसके जीते जी उसका झोपड़ी खोदा जाए, इसलिए वह नहीं चाहती थी। किंतु बुढ़िया अब मरणासन स्थिति में थी। उस समय एक घुड़सवार आया और वह चित्र बना कर दिया था मिर्ज़ा ने, बादशाह ने, तो उस हिसाब से उसने कहा कि यही इस जगह होगा। यह सुनते ही बुढ़िया ने उस बादशाह को, उस सैनिक को बुलाया और कहा, मैं नहीं जानती कि वह बादशाह था या साधारण मुग़ल, लेकिन वह इसी झोपड़ी के नीचे रात में विश्राम किया था। इस प्रकार अश्वारोही यह सुन करके अवाक रह गया था। इसी कहानी को जयशंकर प्रसाद ने अपने इस ममता कहानी में पिरोया है। इसीलिए इस पाठ का ही नाम ममता, क्योंकि पूरी कहानी जो है ममता के इर्द गिर्द घूमती है। धन्यवाद।